हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल एस्पिरेंट इस चैनल पर। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। आज जो मुद्दा मैंने चुना है वह मुद्दा है कि सिविल की तैयारी का शुरुआत कैसे किया जाए। आखिर हम सिविल की जब आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे तो उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए दो बातें आपको बहुत गांठ बांध लेनी है। पहली बात कि आपको उस चीज का पाठ्यक्रम विधिवत पता हो, पॉइंट बाय पॉइंट पता हो, और दूसरा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं मॉडल पता होना चाहिए। दो चीजें, पहला सिविल की तैयारी में पहला उसका पाठ्यक्रम आपके सामने होना चाहिए, दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके सामने होना चाहिए। दोनों मार्केट में बराबर उपलब्ध है या किसी भी गूगल पे आप डालोगे दोनों चीजें मिल जाएंगी, या यूपीएससी की मेन साइट पे जाइएगा, ऑफिशियल साइट पे, वहां पे आपको दोनों मिल जाएगा। और हमने आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के माध्यम से आपको हर चीज प्रोवाइड की हुई है, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके। शुरुआत कैसे होनी चाहिए, देखिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट करूंगा। पहला पॉइंट, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखिए सिविल की तैयारी में दो चीजें होती हैं, मीडियम होता है, एक होता है इंग्लिश मीडियम और दूसरा होता है आपकी मीडियम जो आप लेना चाहो। हिंदी मीडियम आपके स्थानीय बातें हैं जैसे तेलुगु मीडियम, लेकिन मैं यहां पे हिंदी और इंग्लिश की ही चर्चा करूंगा। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, पहली चीज आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण का एक राष्ट्रीय संस्करण आता है, उसको पढ़ना है। अगर आप पढ़ सको तो द हिंदू हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ना है। दूसरी बात, आपको न्यूज़पेपर किस प्रकार पढ़ना है इसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मैंने खुद से बनाया हुआ, वो देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से है। ध्यान रखिएगा, सिविल की तैयारी की शुरुआत जो होनी चाहिए आपकी, वह होनी चाहिए आपके एनसीईआरटी से। 6 से लेकर 12 तक की लगभग हर सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी पढ़नी। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे बात शुरुआत करता हूं मैं ज्योग्राफी से। भूगोल की आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। न्यू एनसीईआरटी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सारे नीचे मिल रहे हैं। न्यू के लिए न्यू एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़नी है, ठीक है। दूसरा, आपको हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी जिसमें 11-12 की विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और आर.एस. शर्मा की बुक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। ये एनसीईआरटी। इसके साथ साथ 11-12 की 3 बुक आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। अब बात यह आती है कि मैं एनसीईआरटी बता रहा हूं, इस समय में एक चीज और आपको बता देना चाह रहा हूं कि लोग, बच्चे क्या गलती करते हैं। जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं, गलती क्या करते हैं। आप गए मार्केट में 2-3 हजार रुपए की एनसीईआरटी पूरा ले आके, इतना ले आके अपने रूम पे रख लिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक साथ एनसीईआरटी मत लीजिएगा, जाके एक एक बुक लीजिएगा। टारगेट करिए कि एक हफ्ते या 10 दिन में आपका एक एनसीईआरटी खत्म हो रहा है तो एक एनसीईआरटी मार्केट से ले आना है। 1 या 2 लीजिएगा, लोड कम रहेगा, आपके लिए बेहतरीन रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री की बात कर लिया, पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटी की भी आपको 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी मिल जाएगी। राजनीति शास्त्र या पॉलिटी नाम से आपको मिल जाएगा, पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ 9, 10, 11, 12 की। 9, 10, 11, 12 की पढ़नी है, उसके नीचे नहीं पढ़ना इकोनॉमिक्स का। पढ़ सकते हो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं उसके अलावा भी बुक आपको बता दूंगा। देखिएगा, मार्केट से एक एक सब्जेक्ट ले आइए, जैसे हिस्ट्री की एक ले आ दिए, ज्योग्राफी की एक ले आ दिए, पॉलिटी की एक ले आ लिए, और इसका इकोनॉमिक्स का एक ले आ लिए। ऐसे ऐसे करके आपको मिल जाएगा। आप शुरुआत कैसे कर सकते हो, जैसे मेरे वीडियोस देख सकते हो, मेरा इंटरनेट पे नाम है फ्यूचर विद आशुतोष। मैं एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाता हूं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। या आपको कोचिंग की नोट्स भी मिल जाएंगी मार्केट में। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हैं, जैसे विजन, दृष्टि और बहुत सारे हैं, उनकी नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी किसी भी कोचिंग से नहीं पढ़ा हूं, सेल्फ स्टडी करता हूं, ठीक है। ये बातें हो गई। आगे ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी एक एक करके पढ़ रहे हैं, साथ ही आपको अंडरलाइन करना सीखना होगा। एनसीईआरटी पढ़ने में अंडरलाइनिंग करना है कि किस प्रकार एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी, अंडरलाइन करनी है।
और अगर हो सके तो साथ ही साथ उसका नोट्स बनाना है, साथ साथ एनसीईआरटी की सारे नोट्स बनाने। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया है कि मेरे पास इतनी सारी कॉपी हैं, मेरे कमरे में, मेरे रूम पे जितनी भी बुक हैं, मैंने सबको शॉर्टकट में 20-20, 50-50 पेजेज में लिख डाला है। जब मुझे रिवीजन करना होता है तो मैं रिवीजन कर लेता हूं। ठीक है, मैंने दिखाया है आपको, इस समय दिखाने की कोई जरूरत नहीं मुझे लग रही है। बात कर रहे हैं, और ध्यान रखिएगा न्यूज़पेपर और एक चैनल है राजसभा टीवी। कोई न्यूज का मत फॉलो करिए, एबीवीपी हो चाहे दुनिया भर का हो, इन सबको नहीं फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, ये सब फालतू की चीजें हैं। देख सकते हो, एक होता है वॉच करना और एक होता है आपको नोट्स बनाना। तो मैं जो बता रहा हूं आपको, राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी, लेकिन राज्यसभा टीवी के न्यूज को देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं। उसमें देश देशांतर विशेष आता है, इसको आपको हिंदी मीडियम के लिए देखना है। बिग शो आता है और एक आता है स्पेशल शो आता है, वो आपको इंग्लिश मीडियम के लिए बनाना है। और साथ ही आपको नोट्स सारे, देखिए नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में अंडरलाइन किया, जैसे मैंने न्यूज़पेपर वाले में बताया, फिर भी बता रहा हूं, न्यूज़पेपर में आपने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद उनको आपको लिख लेना है। ठीक है, साथ ही जब आप राज्यसभा देखोगे उसके नोट्स लिख लेने हैं। ठीक है, इतना चीजें करनी है। साथ ही साथ कुछ टेक्स्ट बुक आपको रखनी है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गए, रमेश सिंह हो गए इकोनॉमिक्स के लिए, और नितिन सिंघानिया हो गए आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये कुछ बुक हैं, आपको विशेष तौर पे रखना है। ये सारी चीजें मैंने यूपीएससी के सिलेबस और बुक डिटेल में बढ़िया से बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, और अगर कुछ छूटा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स से कर लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं अच्छा लगा, अगर कोई गलती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं।